नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी भिखारिन। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश न होती। उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे तो मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला ही देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसको चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और वह प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढककर रख देती, इसलिए कि दूसरे किसी व्यक्ति की नज़र उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चल जाता था। वह पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है, परंतु बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक पाठ पूजा में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी लेकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास रख जाते। अंधी को भी यह ज्ञात था, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते उलट पलट कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते हुए कहा, सेठ जी, इसे आप अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया,
भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर गुड़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर लिए और सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए वह अपनी झोपड़ी में आ गई। 2 वर्ष बहुत सुख से बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा, दारू, झाड़ फूक सब कुछ कर लिया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आग पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 5-10 रुपये मुझे मिल जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसकी कोई जमा पूंजी है क्या इसके नाम से? अंधी की जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर तो उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी, संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा। फिर उन्होंने कहा, इस नाम की कोई 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ तो दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुणगान करती रहूंगी। परंतु पत्थर में जौक न लगी। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है कि नौकर को बुलाऊं? अंधी सेठ जी की ओर मुँह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष नहीं था, बल्कि एक दुखी का साप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई नहीं तो फायदा कहाँ से होगा? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों की लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, और फिर कौन सा मैं उसका पैसा मांग रही थी, अपना ही तो मांग रही थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को गोद में उठाया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के दरवाजे में जा पहुंची। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को देखा, फिर उसने जाके सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा, वह नहीं टली। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल तो उनके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु उसको छीनकर अपने कलेजे से
टालिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने भेज दिया। स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? मेरा पैसा तो हजम कर गए, अब क्या मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह मेरा बच्चा है। यही एक बच्चा है जो 7 वर्ष पूर्व खो गया था, अब मिला है, सो इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह कोई न्याय है? इतने दिन तक खून पसीना करके मैंने उसे पाला, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब सी दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वह मौन रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा का जादू, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द था माँ। चारों ओर अपरिचित लोगों को देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक हो गया। माँ माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पैर फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिन बाद मिला है तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा, देखो कहीं वह बाहर तो नहीं बैठी है, परंतु वहाँ कोई न था। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं तेरे, तू अपने बच्चे को बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह रहेंगे। इस लोक में तो सुख है नहीं, वहाँ मेरा बच्चा सुखी से रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रोक रोक के कह रहे थे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए, फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी बेकारन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने घर पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले आए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल लिए। उसे अपने समीप खड़ा देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी बेकारन मोहन के सिरहाने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ। उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम वैद्य न कर सके वो अंधी की स्नेहमय सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत ना हुई। बेबस होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपये की एक थैली उसके हाथ में थमा दी।
अंधी ने मालूम किया कि क्या है तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काटते हुए कहा, यह रुपए तो मैंने अपने मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था, वह दाता थे। आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।